Hello dear students, now we are going to solve class 6 mathematics R.S. Agrawal. It is chapter number 3 decimals at exercise 3a question number 1. The question is convert each of the following into a fraction in its simplest form. यहाँ हमें जो डेसिमल नंबर्स दिए हैं इन्हें हमें फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है और फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है. तो इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 0.8 डेसिमल 8, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम. अपनी CW कॉपी में आप हेडिंग डालिए चैप्टर 3 डेसिमल एक्सरसाइज 3 है. क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए और फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन. हमने जूनियर क्लासेस में सीखा है कि जब डेसिमल हमें किसी डिजिट या नंबर में से डेसिमल हटानी होती है तो डेसिमल रिमूव करने के बाद डेसिमल के नीचे हमें 1 अप्लाई करना होता है. डेसिमल के नीचे क्या अप्लाई करेंगे? 1. फ्रैक्शन लगा देंगे. डेसिमल के नीचे 1 अप्लाई करने के बाद डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, यहाँ 1 डिजिट है तो हमें यहाँ 1 0 अप्लाई करना है. अगर 2 डिजिट्स होंगे तो 2 0 अप्लाई करना है. 3 डिजिट्स होंगे तो 3 0 अप्लाई करना है. तो इस तरह से पहले क्वेश्चन में हमने डेसिमल रिमूव किया. किस तरह से रिमूव किया? डेसिमल रिमूव करके डेसिमल के नीचे 1 अप्लाई किया, 1 डिजिट 1 0. तो फाइनली हमारा फ्रैक्शन हो रहा है 8/10. ये तो हुआ फ्रैक्शन के बाद. क्वेश्चन में हमसे 2 चीज़ें कही गई हैं कि फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कीजिए, साथ ही साथ उसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए हम इसको कैंसिल करेंगे. आप जानते हैं 8 2 से भी डिवाइड होता है और 10 भी 2 से डिवाइड होता है, तो दोनों को हमने 2 से डिवाइड किया. 2 4 8 एंड 2 5 10. अब आप क्या कोई ऐसा नंबर जानते हैं जो 4 को भी डिवाइड करे और 5 को भी डिवाइड करे? या इन शॉर्ट क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 4 भी आता है और 5 भी आता है? आई थिंक नहीं. तो इसे बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक साथ किसी क्वेश्चन टेबल में यूज़ नहीं होते. तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा. इस तरह हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों क्वेश्चन फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर दिया और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया. एक और क्वेश्चन मैं आपको करके बता देती हूँ. सेकंड क्वेश्चन डेसिमल 7/5. डेसिमल रिमूव किया, अप्लाई 1. 2 डिजिट्स आर देयर सो वी पुट 2 zeros, है ना. तो हमें फ्रैक्शन क्या मिलेगा? 75/100. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 25 का टेबल यूज़ किया है. 25 3 75, 25 4 100. अब आप सोचिए क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 3 भी आता है और 4 भी आता है? नहीं. तो इसे बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म. तो ये हमारा 3/4 हमारा क्या हुआ? सिंपलेस्ट फॉर्म. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. अब आप अपनी होमवर्क कॉपी ओपन कीजिए और होमवर्क कॉपी में आपको थर्ड क्वेश्चन जो है डेसिमल 06, इसको फ्रैक्शन में भी बदलना है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी बनाना है. साथ ही साथ फोर्थ क्वेश्चन है डेसिमल 285. इसको भी आप डेसिमल रिमूव कीजिए और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए. फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी बनाइए. क्लास वर्क और होमवर्क दोनों कंप्लीट कीजिए जल्दी से और मुझे फ़ोटो क्लिक कीजिए और मुझे सेंड कीजिए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.